बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ D2 एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 7 OWXYZ is a rectangular pyramid where WX is equal to 66 centimeter and XY is equal to 32 centimeter. Given that the slant height OA and OB of the pyramids are 56 centimeter and 63 centimeter respectively. Draw its net and hence find its total surface area. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, इसकी फिगर को समझें। OWXYZ एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है जिसका WX कि उसकी एक साइड लेंथ जो है वो 66 सेंटीमीटर है और XY 32 सेंटीमीटर है जो कि उसकी ब्रेड्थ है। तो इस पिरामिड के जो हाइट हैं वो दोनों साइडों पे लेंथ वाली साइड पे 56 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ वाली साइड पर 63 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमने नेट ड्रा करना है और नेट ड्रा करने के बाद हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कोई भी पिरामिड जो होता है वो उसकी बेस बुनियाद के हिसाब से उसका नाम होता है। तो ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगल शक्ल की है। वो कुछ इस तरह से है कि जैसे ये हमने इसकी रेक्टेंगल जो बेस है वो बना दी है, ड्रा कर दी है, जिसमें ये 66 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 32 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है। और इसी तरह उस रेक्टेंगुलर पिरामिड की जो चारों साइडें हैं उनको हमने ओपन कर दिया है कि ये इस तरफ वाली साइड है, ये इस तरफ वाली साइड है और ये इस तरफ वाली साइड है। ये चारों साइडें हमने बाहर की तरफ ओपन कर दी हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप में बन रही हैं। तो अब इन चारों साइडों में जो ब्रेड्थ वाली साइड है उसकी 63 सेंटीमीटर है स्लैंट हाइट और जो लेंथ वाली साइड है उसकी 56 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है तो इसमें हम रेक्टेंगल का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। रेक्टेंगल का जब सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम ट्रायंगल्स जो उसकी साइडें हैं उनका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और इस बात का हमें पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। जब आमने सामने वाली साइड की लेंथ बराबर है और हाइट बराबर है तो फिर उनका सरफेस एरिया भी बराबर होगा। इसी तरह आमने सामने वाली ब्रेड्थ भी इक्वल है तो उसकी हाइट भी इक्वल है, स्लैंट हाइट भी, तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो ये दोनों साइडें हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे और इस सारे को टोटल करके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इसकी कितनी है 66 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 32 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका जो ये रेक्टेंगल थी उसका एरिया हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम ब्रेड्थ वाली साइड का एरिया पहले हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड ऑफ पिरामिड। अब इसके पिरामिड की ट्रायंगुलर साइड जो हैं उनका एरिया हम फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, और ये दोनों एक साइड का हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास दो साइडें हैं, तो इस सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू बेस है हमारे पास 32 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 63 सेंटीमीटर। तो ये 2 1s are 2, 2 16s are 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 63। इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ब्रेड्थ वाली साइड की सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है, तो अब हम लेंथ वाली साइड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड ऑफ लेंथ, तो ये भी इसी तरह दो है साइड्स हैं, तो इसका भी फार्मूला उसी तरह 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये हमारे पास 2 साइड्स वाला आ जाएगा, 1/2 फार्मूले वाला आ जाएगा, और बेस इसकी 66 है और हाइट इसकी 56 है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 56, तो ये टोटल आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल सरफेस एरिया वो आ जाएगा हमारे पास, बेस का आ जाएगा और साइड्स का आ जाएगा, यानी कि बेस है हमारे पास, बेस का है 2112 सेंटीमीटर, प्लस ये ब्रेड्थ वाली साइड 2016 और प्लस लेंथ वाली साइड 3696 सेंटीमीटर। अब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा ये आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन यही हमने फाइंड करना था, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा।